गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज सूरदास जी के छठे पद का अर्थ समझेंगे। सूरदास जी का ये पद गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण करता है। मैंने आपको पाठ के शुरुआत में भी स्पष्ट किया था कि सूरदास जी श्रृंगार रस के और वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य रस का चित्रण उन्होंने अद्वितीय रूप से किया है और भ्रमर गीत में मुख्यतः गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण करने के कारण यहाँ वियोग श्रृंगार रस का जो अद्भुत सौंदर्य है वो इस पद में हमें देखने को मिलता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, बिन गोपाल यानी कृष्ण के बिना, बैरिन शत्रु भई हो गई है। कुंजे मतलब वहां के बाग बगीचे, कि ब्रज के जितने भी वन उपवन हैं, बाग बगीचे हैं, वह श्री कृष्ण के बिना हमें शत्रु के समान लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, लता यानी वहां वृक्षों में लगने वाली लताएं वन उपवन में, शीतल यानी ठंडी लगती थी, शांत प्रकृति की लगती थी। विषम माने भयानक, ज्वाल माने आग का, पुंज माने समूह। तो हम शब्दों के अर्थ भी देखते हुए चले कि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे, हमारे साथ थे, उनका सानिध्य पाकर, उनका साथ पाकर, ये जो वन उपवन की लताएं थी, वृक्ष थे, बाग बगीचे थे, ये सभी हमें शीतल लगते थे, हमारे मन को प्रसन्न करने वाले प्रतीत होते थे। लेकिन श्री कृष्ण के अभाव में, श्री कृष्ण के विरह में अब यही लताएं, यही बाग बगीचे हमें आग का समूह प्रतीत होते हैं, हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते। वृथा यानी व्यर्थ में, यमुना नदी बहती बह रही है। खग पक्षी बोलत यानी बोलते हैं, कलरव करते हैं। वृथा कमल भी व्यर्थ खिलते हैं। फूल फूले यानी खिलते हैं। अली यानी भंवरे, गुंजे माने गुंजार करते हैं, क्योंकि भ्रमर जो है वो कमल पुष्पों पर ही गुंजार करता है, क्योंकि कमल पुष्प से वो प्रेम करता है। उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, तो श्री कृष्ण के विरह में वो कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी व्यर्थ में ही प्रवाहित हो रही है, पक्षी व्यर्थ में ही कलरव कर रहे हैं, व्यर्थ में ही ये कमल पुष्प खिल रहे हैं, और जो कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं वो भी हमें कष्टदायी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के सानिध्य में ये सभी स्थितियां हमें सुखद लगती थी, लेकिन उनके विरह में, ये उनके वियोग में ये हमारे दुख को बढ़ाने वाले प्रतीत हो रहे। पवन यानी वायु, हवा, पानी, जल। घनसार का अर्थ होता है कपूर। संजीवनी बादल। दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को। किरण यानी चंद्रमा की किरणें। भानु सूर्य, और भुंजे माने जलाने वाली, तपाने वाली, क्योंकि सूर्य की किरणों का ताप बहुत अधिक होता है, वो है प्रत्येक मनुष्य के लिए असहनीय होता है। तो यहाँ वो आगे स्पष्ट कर रही हैं कि वायु, जल, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, कि ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली, लेकिन श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के अभाव में ये सारी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं भी
हमें सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं, सूर्य की किरणों के समान असहनीय प्रतीत हो रही हैं। ए उधो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे। उधो यानी उद्धव, माधव कृष्ण, विरह यानी वियोग की स्थिति, कदन का अर्थ होता है कटार, मारत यानी मारी है, लुंजे, लुंजे का अर्थ होता है शक्तिहीन, या शाब्दिक अर्थ उसका है जो व्यक्ति अपाहिज है, पंगु है, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके अंदर की संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर के ये कहना कि श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात उन्होंने जो विरह रूपी कटार हमें मारी है, उससे हम शक्तिहीन हो गई हैं, अपंग हो गई हैं, एक अपाहिज व्यक्ति के समान हमारा जीवन हो गया। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। सूरदास प्रभु यानी कृष्ण का, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते हुए, आंखें, आंखें, बरन यानी रंग, गुंजे यानी गुंजा फल के समान। गोपियां कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को ये संदेश दे रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें जो हैं वो गुंजा फल के समान लाल वर्ण की हो गई हैं, लाल रंग की हो गई हैं। गोपियां विरह व्यथा से पीड़ित हैं और विरह व्यथा से पीड़ित गोपियां उद्धव को ये कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना ये वन उपवन ब्रज के हमें एक शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये लताएं हमें शीतल प्रतीत होती थी, लेकिन अब ये आग का समूह प्रतीत होती है। यमुना व्यर्थ ही बह रही है, पक्षी व्यर्थ ही कलरव कर रहे हैं, व्यर्थ ही कमल पुष्प खिल रहे हैं और उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। वायु, जल, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली हैं, लेकिन श्री कृष्ण के विरह में ये हमें सभी वस्तुएं सूर्य के समान जलाने वाली, तपाने वाली प्रतीत हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं उद्धव, गोपियां कहती हैं उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि उन्होंने जो ये विरह रूपी कटार चलाई है उससे हम शक्तिहीन हो गई हैं। सूरदास जी कहते हैं गोपियां श्री कृष्ण के आने का राह निरंतर देख रही हैं और श्री कृष्ण के आने के प्रतीक्षा करते करते उनकी आंखें जो हैं वो गुंजा फल के समान लाल वर्ण की होगी। दैट्स इट। ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो समाप्त होता है और इस सेकंड चैप्टर में जितने भी पदों का हमने पढ़ा है, समझा है, आप होमवर्क में उनका अर्थ करें और यदि नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को एक बार पुनः देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको गृह कार्य हेतु सेकंड चैप्टर के कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, तो आप उन प्रश्नों को ही अपने गृह कार्य में करें। सूरदास जी के चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो तो आपको होमवर्क में करने ही हैं। उसके अतिरिक्त आपको इन 3 प्रश्नों को भी करना है। पहला प्रश्न है, सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है, कैसे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यानी उन्होंने, गोपियों ने ईश्वर के निराकार रूप को नहीं अपनाया और साकार रूप को अपनाया है, तो इन पदों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, वह मथुरा काजल की कोठरी, गोपियों ने उद्धव को ऐसा उपालम क्यों दिया? क्योंकि मथुरा को काजल की कोठरी बताया और मथुरा को काजल की कोठरी इसलिए बताया क्योंकि वहां से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति काला है और काला उन्होंने उनके मन को बताया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें श्री कृष्ण से दूर रहने की ही सलाह प्रदान कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, हम तो दुहु भांति पर पायो,
गोपियों ने इस संबंध में क्या तर्क दिए, यानी गोपियां जब कृष्ण अगर उन्हें मिलेंगी तो भी कैसे लाभदायक है, और कृष्ण यदि नहीं मिलेंगे तो भी उनके लिए फलप्रद है, लाभदायक है। तो इस प्रश्न को दूसरे पद के आधार पर स्पष्ट करें। इन प्रश्नों को करने के अलावा आप अब जब फ्राइडे को क्लास लें, सुने, तो अपने साथ अपनी बुक भी रखें, क्योंकि अब हम गद्य पाठों का अध्ययन करेंगे।